एक बात अर्ज करना चाहता हूं सुल्तानपुर के अच्छे लोगों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो पैगाम आप तक पहुंचाएं जिस पैगाम के लिए हम यहां आए हैं। पिछले दिनों वकील साहब ये हुआ कि मेरी बेगम ने मुझसे ये कहा कि साहब कुछ मेहमान आने वाले हैं तो आप जाइए जरा सा 4-5 किलो मुर्गे का गोश्त ले आइए। अब मैं बड़ा चक्कर में आ गया, मैंने कहा यार ये कौन से मेहमान आ रहे हैं अचानक बेवक्त। लेकिन ये था कि जब हुक्म मिला था, और बेगम का हुक्म मैं वैसे ही मानता हूं जैसे आप मानते हैं, बिल्कुल उतना ही फर्मा बरदार हूं जैसे आप हैं। तो वकील साहब मैं बाजार गया और मैं जाके मैंने मुर्गे के गोश्त की दुकान पे गया। मैंने दुकानदार से कहा कि मेरे भाई मुझे 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। तो उसने कहा भाई साहब मिल जाएगा। अब उसने एक काम करना शुरू किया जिस बात को बताने के लिए मैं ये जिक्र कर रहा हूं, वरना घर की बात कौन बताता है माइक पे आके, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब उसने एक काम करना शुरू किया वकील साहब। उसके पास एक पिंजरा था, उस पिंजरे में 10-12 मुर्गे थे। उसने उस पिंजरे में हाथ डाला, एक मुर्गे को पकड़ा। मैं गौर से देख रहा था, जिस मुर्गे को पकड़ा गया अकेला उसी की आवाज निकली, वही चीखा, वही बोला। बाकी सारे मुर्गे चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को बाहर निकाला गया, उसने उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उसकी बोटियां बनाई और तराजू के पलड़े में रख दी। अब चूंकि एक मुर्गे से 5 किलो गोश्त तो पूरा होता नहीं, तो उसने फौरन दूसरे मुर्गे के लिए फिर से पिंजरे में हाथ डाला। अब की बार एक दूसरा मुर्गा पकड़ा गया। मैं फिर गौर से देख रहा था कि अब की बार जिसे पकड़ा गया अकेला वही बोला, सिर्फ उसी की आवाज निकली। बाकी मुर्गे फिर चुपचाप खड़े देखते रहे और तमाशा यही होता रहा। आखिर में काम पूरा हो गया। मैं गौर से देख रहा था ये सारा सब कुछ तमाशा, और सोच रहा था जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मैं बगैर कोई नाम लिए इस मजमे में बैठे एक एक शख्स तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये मत समझना कि कत्ल जिसका हो रहा है सिर्फ उसी का कत्ल करने का मंसूबा है। मंसूबा एक अमन पसंद हिंदुस्तानी का टारगेट लेकर ये मिशन बनाया गया है। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बन जाएं, हम सब मिलकर इस मुल्क को खूबसूरत बनाने का हौसला लेकर निकलें और एक साथ आवाज उठाएं कि हम सब मिलकर अपनी क़यादत को पहचाने, अपने लोगों को पहचाने, उन लोगों को पहचाने जो इस मुल्क को खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में देखना चाहते हैं। आइए जब सारे लोग मिलकर मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब से हम और आप मिलकर ये कह सकें कि जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी क़यादत पे नाज है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। मैं आप सबकी जोरदार तालियों की गूंज में आज के मेहमान खुसूसी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सूबाई सदर, विधानसभा में एक जिम्मेदार और बहुत ही तेज तर्रार विधायक, राज्यसभा के साबिक मेंबर, आप सबके दिलों की धड़कन, हमारी और आपकी आवाज बनकर ऐवाने इक़्तिदार और ऐवाने सियासत में गूंजने वाली एक शख्सियत मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब को इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूं। तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत गुफ्तगू से, अपने ख्यालात से हम सबको एक राह दिखाएं। मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब। सद्भावना रैली के सदर जनाब आजाद सुल्तानपुरी साहब, प्रतापगढ़ कैंसिल, हमारे दोस्त शहजादा करीम साहब इस मुशायरे को बहुत ही खूबसूरती के साथ चला रहे हैं। बहुत मशहूर शायर नदीम फर्रुख साहब, तमाम शायर व शायरात, मुनीर भाई, आफ्ताब कुरैशी साहब, रिजवान पप्पू साहब, वसीम कुरैशी साहब, संतोष पांडे जी, इरफान साहब जो मुंबई से मेरे साथ आए, नगर सेवक जो सुल्तानपुर के ही हैं, मेरे साथ मुंबई से और लखनऊ से मुसलसल 7वीं बार
एक पूरी टीम को साथ लेकर चलने वाले मुअज़्ज़म ज़फ़र, अब्दुल्ला, इंतखाब, मामून, रिजवान, एहसान, इब्राहिम, आदिल, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों और प्यारे भाइयों, मुशायरे के बीच में तकरीर करना अपनी आक़िबत को ख़राब करना है, लेकिन आपने मुझे बुला दिया तो चंद मिनट आप मुझे गवारा कर लीजिए। हजरात, मैं मुंबई से निकलकर 7वीं बार उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में जा रहा हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी है मुझे आने की? यकीन जानिए, मेरे दिल में एक चुभन है। मुंबई में रहता हूं, मैं देख रहा हूं आज देश और प्रदेश में क्या हो रहा है। लगातार ये सरकार जब से आई सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस मुल्क को धर्म के नाम पर बांट देना चाहती है। मुझे याद है जब हम गांव में रहते थे, अभी किसी शायर ने शायरी पढ़ा था, बिल्कुल सच है। जब गांव में किसी की शादी होती थी, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, हिंदू की शादी होती तो मुसलमान भी अपने घर में लकड़ियां काट के रखता था कि कहीं बारात आ रही है और कहीं गांव की बेइज्जती ना हो जाए। सही बात। मुसलमान भी अपने घर में आटा पिसवा के रखता था, क्योंकि चक्की गांव में नहीं थी, दूर से आटा पिस कर आना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि आटा कम पड़ जाए और मेरे गांव की बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए जो बारात आई है। क्या आपस में मोहब्बत थी, क्या भाईचारगी थी। यकीन जानिए, आज हम इस मुल्क के अंदर 10 साल और एक वक्त खाना खाएं, एक वक्त भूखे रहने को तैयार है। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, हम सड़क पर खोंचे लगाकर रोजी रोटी कमा लेंगे, लेकिन हमें इस मुल्क में भाईचारगी को बढ़ावा देना है, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आज हो ये रहा है दोस्तों, मैं देख रहा हूं, लगातार मैं देख रहा हूं, जब से सरकार आई है ये कह रहे हैं हम हिंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग भी परेशान हैं, अगर इस मुल्क में आना चाहते हैं, हम सबको रेड कारपेट पर आने की दावत देते हैं, लेकिन मुसलमान को नहीं। अगर मेरा एक सगा भाई पाकिस्तान चला गया और वो सोचता कि मैंने गलती किया, मुझे मेरी खानदान की याद आती है, मेरी वो मस्जिदें, मेरे वो मकबरे मुझे याद आते हैं, मैं वापस जाना चाहता हूं हिंदुस्तान। वो खून के आंसू रो रहा है, मगर हमारी सरकार कहती सब लोग आ सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं आ सकते। क्या है ये देश के अंदर? क्या गलती की थी जुनैद ने? जो लड़का तरावी पढ़ा करके कुछ चंद पैसे जो उसको मिले थे मस्जिद से, उस पैसे को लेकर ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रहा था कि मैं ईद के लिए इस पैसे कुछ अपने घर वालों के लिए कुछ खरीद के लाऊंगा। ट्रेन में उसके साथ हादसा होता है, भागता है, वो मुसाफिर पकड़ के लाते हैं उसको, बचने की कोशिश करता है और उसका कत्ल कर दिया जाता है। क्या गलती है उन लोगों की जिन्होंने दाढ़ियां रखकर वो अपने जा रहे हैं, कुछ लोग पकड़ के उनकी दाढ़ियों को काट कर कहते हैं कि तुम्हें जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। इन चीजों ने हमें बेचैन कर दिया है। मैं आपको ऊपर वाले का को गवाही मान के कहता हूं, मैं सियासत सिर्फ इसलिए करता हूं कि इस मुल्क में मेरी कौम को भी चलने का, जीने का हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। हालात बहुत खराब हैं। जब बीमारी आई टाटा इसकी कोविड की, दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात वालों का पुलिस स्टेशन, निजामुद्दीन में पुलिस स्टेशन की बाउंड्री उसी से लगी हुई है और 10,000 लोगों को बैठने की जगह है, सिर्फ 1800 लोग अंदर थे उसके। और जिस दिन सरकार ने कहा कि आज के बाद से कोई बाहर नहीं निकलेगा, वहां के जिम्मेदारों ने जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर डीएम के पास, सीएम के पास, पीएम के पास, देश के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाकर कहा कि हमारे पास इतने लोग हैं, हमें परमिशन दे दो, हम बसों से अपने पैसे से इनको अपने घर भेज देंगे। वो बाहर नहीं निकल रहे थे।
आए, मुआयना किया, गए आए गए कई बार, लेकिन परमिशन नहीं दिया। और गुजरात से 1800 लोग आए थे वहां पे अपना हरिद्वार के अंदर 1800 लोग आए थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बस फ्री दिया और कहा तुम लोग सब गुजरात वापस चले जाओ। और उसके बाद ये मीडिया के लोग, ये सरकार के तलवे चाटने वाले इनके मालिकान, घुटने टेक करके झूठ को सच बनाने वालों ने एक बार नहीं कई महीने तक, कई घंटों तक तबलीग जमात वालों को गाली देते रहे। और मेरे अच्छे साथी मुसलमान जो मुसलमानों के साथ हिंदू भाई गले से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उनके दिलो दिमाग में भी उन्होंने एक गलतफहमी पैदा कर दी कि हाँ इस मुल्क में कोरोना बढ़ाने वाले यही मुसलमान है। देखा हमने कि दिल्ली की बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियों के लोगों ने, जब मेरे लोग करते क्या है, खोंचे पर फल बेचते हैं, पंचर बनाते हैं, चाय बेचते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, पंचर बनाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ट्रक की पेंटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, और है क्या उनके पास? मैंने देखा एक दिन टीवी पे देखा, मैंने एक आदमी पूछ रहा है तेरा नाम क्या है? उसका नाम था असलम, उसने कहा मेरा नाम सुरेश है। मेरे मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में मेरे पुरखों ने अपनी जान दे करके इस मुल्क की आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, उसी मुल्क में, जिस मुल्क में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, मुसलमान अपने सामानों की पोटलियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवा दवा था, उसी वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने दिल्ली की सीढ़ियों से कहा था मत जाओ छोड़कर मुल्क को, तुम्हें जामे मस्जिद का मीनारा आवाज दे रहा है, चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदों में कोई अजान देने वाला नहीं बचेगा। मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हारे कब्रिस्तान पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें ताजमहल का हुस्न रोकता है, मत जाओ इस मुल्क करके, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा, तुम्हें भीख नहीं तुम्हारा हक मिलेगा। यही हक है मेरा। इसी मुल्क के अंदर मेरा एक दोस्त, मेरा एक भाई, मेरे कौम का लड़का जिसका नाम असलम है, वो अपना नाम सुरेश बताता है, और उसके बाद भी सब्र नहीं होता उनको, नीचे उतरते हैं, कहते सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला तो मुसलमान ही होगा, ये सूरज कैसे हो सकता है? आते उसका आधार चेक करते हैं, और आधार चेक करने के बाद देखते हैं मुसलमान उसको मार मार के उसकी दुकान तोड़ देते हैं, और इसी हिंदुस्तान में कई जगह ऐसे लोगों का कत्ल कर दिया गया जिन्होंने जान देकर मैकदे की आबरू रख ली, वही अब कत्ले के लिए तरसाए जाते। मैं मुंबई से निकला, मैं बहुत मशगूल हूं, काम धंधा बिजनेस व्यापार, और मुंबई में एमएलए की ड्यूटी, ये सब देखते हुए 7वीं बार आया हूं, बताने लोगों को आया हूं। जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है, मैंने पढ़ा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए नमरूद ने जो आग लगाई थी, उस आग के शोले आसमान को बातें करते थे। एक चिड़िया अपने चोंच में एक बूंद पानी लेके आती थी और उस आग पे डाल करके फिर तालाब में पानी लाने जाती थी। एक चिड़िया ने पूछा, रे पागल, इतनी बड़ी आग जिसके शोले आसमान को छू रहे हो, उसमें एक बूंद पानी डालने का मतलब क्या? उसने कहा अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं बुराई के खिलाफ इस आग को बुझाने के लिए एक बूंद पानी ला सकता हूं। जब अल्लाह ताला क्या हिसाब होगा आग जलाने और बुझाने वालों का, मेरा नाम जुल्म से लड़ने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये सोचकर आज मैं सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, आजमगढ़ हो या यूपी का कोई भी जिला हो, सुबह से शाम तक मेरे इन दोस्तों की मदद से जा रहा हूं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या कहना भाई, वाह। ओहो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। उस दिन मैं देख रहा था एक शायर ने लिखा, शेर नया जी, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुश्किल बहुत है अब रहना यहां हमारा। नया शेर लिख दिया और आगे लिखते हैं, इकबाल आज होते तो आहा करते, कहते कैसा बदल गया हिंदुस्तान हमारा। अरे वाह। इसलिए आज आया हूं आपके पास दोस्तों, इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मैं पूरी ताकत के साथ जा रहा हूं।
और मैं कोशिश कर रहा हूं वो लोग जो इस मुल्क में गांधी जी के कातिलों के मंदिर बना करके गांधी जी के कातिलों को क्रांतिकारी कहते हैं, अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो गांधी जी की आत्मा खून के आंसू रोती होगी। जिस मुल्क के लिए मैंने अपनी जान दे दी वो मेरे कातिलों को आज क्रांतिकारी कहते हैं। दोस्तों, कितने लोग मार दिए गए, क्या गलती थी इनकी? पूना के अंदर एक लड़का कतील सिद्दीकी नाम का आ रहा था, दाढ़ी रखे हुए, हिंदू महासभा के लोगों ने उसका कत्ल कर दिया। बहुत शोर हुआ, गिरफ्तार हुआ। सुनिए जरा आप, इस मुल्क में हो क्या रहा है। गिरफ्तारी हुई, कुछ दिनों के बाद उस कातिल की अर्जी गई कोर्ट में जमानत के लिए। हम कोर्ट पर बहुत भरोसा करते हैं। जज साहब ने कहा कि कतील सिद्दीकी की गलती थी कि वो मुसलमान था, मकतूल मुसलमान था, उसकी गलती थी। कातिल कोई उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं है, उसका पहला कत्ल है, जज्बात में आके उसने कत्ल कर दिया। इसलिए मैं इसको जमानत पे छोड़ता हूं। इस मुल्क में यह होगा कि कतील सिद्दीकी की गलती थी कि वो मुसलमान था, कत्ल करने वाला आदि मुजरिम नहीं था, इसलिए उसको छोड़ता हूं। एक शायर ने लिखा था कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। ये हालत हो गई आज दोस्तों। वाह वाह वाह। मैं कुछ ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि हम सबको मिलकर जिन लोगों ने हमारी इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने की कोशिश किया है, अब दोबारा उसको हम सत्ता में आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो गया तो क्या हुआ। हमारी भारतवर्ष की गंगा जमनी तहजीब को जो लोग खत्म कर देना चाहते हैं। मैंने पढ़ा 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आए और मुझसे कहे कि मौलाना साहब आप लोग हिंदुस्तान की आजादी की बहुत बड़ी जद्दोजहद कर रहे हो, मैं एक दिन में हिंदुस्तान की आजादी का परवाना आपको ला के दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मैं आपकी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चला जाऊंगा। मौलाना ने कहा कि मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी अगर नहीं मिलती है तो इसमें मुल्क का नुकसान है। मैं मुल्क का नुकसान थोड़े दिन और बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की एकता इस मुल्क से चली जाएगी तो यह इंसानियत का नुकसान है। मैं इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। हम सबको हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखने के लिए, अभी मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक लड़का कहता है दूसरे लड़के से कि देख तू हिंदू है, तू मुसलमान बन जा, अगर तू मुसलमान नहीं बनेगा तो तू दोजख में जाएगा, और मुसलमान बन जाएगा तो तू जन्नत में जाएगा। और अब समाजवादी की सरकार आने वाली है और आ गई ना तो अलीगढ़ में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं बोला ये कब से भैया इस्लामी हुकूमत आ गई, या ऐसी इस्लामी हुकूमत में भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि हिंदू मुसलमान। जी। अभी पाकिस्तान का एक फैसला आया, हम पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक मंदिर को लोगों ने तोड़ दिया। जज साहब ने फैसला किया कि कितने मिलियन रुपया इन जिन्होंने मंदिर तोड़ा उससे वसूल करो, और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां ये मंदिर बनाना चाहते हैं इमरान खान इनको परमिशन दो, इनको मंदिर बनाने दो। ये पाकिस्तान का फैसला है, ये इंसाफ है। तो ये इस मुल्क में हो रहा है। अभी त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ, मस्जिदें तोड़ दी गई, लोगों को कत्ल किया गया, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। इस मुल्क में जानवरों के नाम पर कितनों को मारा गया। मैं उस दिन देख रहा था, हाँ वह वीडियो की बात कर रहा था जो, तो वो लड़का कह रहा है कि अगर तुम मुसलमान नहीं बनाना तो तुम समझ लेना कि तुमको अलीगढ़ में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ वीडियो, मैं खुद ही देख रहा हूँ, क्या हो रहा है। जब तक टीवी पे न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज, कि देखो मुसलमान हिंदुओं को कैसे धर्म परिवर्तन कराते हैं, और इसकी शिकायत हुई
तो जब चेक हुआ ना तो कोई मुसलमान नहीं था, दोनों हिंदू थे। और दोनों हिंदू थे। ये वीडियो बना करके पूरे देश में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश, ये साजिश है। सही बात। आपने देखा, आप सबने देखा होगा कि आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का एक जो प्रोसेशन जा रहा था, उसमें एक आदमी चिल्लाया पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे जैसे चिल्लाए, मेरे पास मीडिया वाले आके मेरे पास माइक लगा दिए। अबू आसिम साहब आप जवाब दीजिए। क्या जवाब दूं? कहा आपकी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है। मैंने कहा ये मेरी पार्टी जो कह रही थी, ऐसी बात करते हो, ये कोई साजिश है? कहा नहीं, देखो उसने वीडियो दिखाया मुझे और उसमें एक आदमी खुल के पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये कोई दाल में काला है। आप समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरे टेलीविजन पर इसको ब्रेकिंग न्यूज करके दिखा दिया गया और चंद घंटों के अंदर वो आदमी पकड़ा गया। तो मालूम हुआ बीजेपी का वर्कर है और गया तो आधे घंटे में छूट गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस भारतवर्ष में कोई भी मुसलमान किसी हिंदू भाई को जबरदस्ती मुसलमान बनाया तो मैं फांसी पे जाने को तैयार हूं। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अलाउ नहीं इस्लाम में, ये हो ही नहीं सकता कभी। ये गलत है बिल्कुल। और आप हमारे पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने उलमाओं को पकड़ लिया। अगर किसी का धर्म परिवर्तन किसी आलिम ने किया था तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वो आदमी जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकता था, लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई है। और आप अब अपनी जबान उनके मुंह में डाल करके आप इनके साथ जुल्म करना चाहते हो। और आप अपना किरदार देखो, आप खुलेआम कहते हो कि हम जो है इतने अरसे में 2100 जोड़े बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मुसलमानों की लड़कियों को लाएंगे, उनका मजहब चेंज करेंगे। हम चिल्लाते फिर रहे हैं। हमारे पास कोई भी लफ्ज जिहाद नाम की तंजीम नहीं है। एनआईए ने चेक कर लिया, एनआईए ने रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद भी आप रोज चिल्ला जा रहे हो और हमारे हिंदू भाइयों के बीच में गलतफहमी पैदा करके मुस्लिम हिंदू झगड़ा करा देना चाहते हो। ये लोग वो लोग हैं जो 1947 में इस मुल्क को एक रंग में रंग देना चाहते थे, लेकिन इनके पास ताकत नहीं थी। अब इनके पास ताकत आ गई है। ये इस मुल्क को एक रंग में रंग करके इस मुल्क में वही करना चाहते हैं। सीए एनआरसी जैसी चीजें ला करके मुसलमानों को निकालना चाहते हैं और लोगों को यहाँ लाके बाहर से बसाना चाहते हैं। क्या कबूल है आपको? कबूल है आपको? अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। इन तक जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो। बाद अखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो, बाद अखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम सारे शिकवे सारे गिले भुला के उठाओ, सारे गम सारे गिले सारे शिकवे भुला के उठाओ। अब अगर तुम एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर तुम एक ना होता है तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। वाह। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये देश एक हिंदू मुस्लिम का देश है। यहाँ मंदिर में पूजा होती है, मस्जिद में अजान होती है। अभी हमारी मस्जिदों में अजान को रोका गया। जा रहे थे अमित शाह जी, नमाज लोग सड़क पे पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण हो रहा है। कई जगह नोएडा में मस्जिदों पे नमाज रोकी गई, लेकिन मुझे फक्र है सिख भाइयों के ऊपर, गर्व है मुझे। सही बात। मर्द हैं ये लोग, इन्होंने अपना गुरुद्वारा खोल दिया। हम एहसानमंद हैं आपके। आपकी तादाद बहुत कम, हमारी आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बुज़दिल हो गए हैं। हमारी मस्जिदें रोकी जा रही हैं। सिख भाइयों ने कहा आओ हमारे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ो, देखो कौन रोकता है। इसको कहते हैं एकता, इसको कहते हैं मोहब्बत। इस बात पर नजर रखिए। मैं किसी समाजवादी पार्टी को वोट मिल जाए इसलिए नहीं आ रहा हूं यूपी से, समझ लीजिए आप। मैं इसलिए आ रहा हूं कि ऐसी पार्टी जो नफरत की बुनियाद पर खड़ी है,
जिसका कोई विजन नहीं, जो हिंदुत्व की बात करती है, और मेरे उसी हिंदू भाइयों की लाशें गंगा जमुना में बह रही है और कुत्ते खा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनकी सरकार जाना चाहिए। इससे मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जो इस देश को बेच देना चाहते हैं, ऐसे झूठे आदमी के राज में अब हम नई जिंदगी गुजार सकते हैं। देश को बिकने नहीं दूंगा, सब बेच दिया, कुछ बचा ही नहीं। अरे पांडे साहब कहां से नौकरी देंगे? ये 2 करोड़ को नौकरी देने की बात करने वालों ने ट्रेन बेच दिया। ट्रेन में, रेलवे में 2% मुसलमान काम करता है, 98% मेरे हिंदू भाई काम करते हैं। नौकरी किसकी जा रही है? 98% की। हम तो पहले से फुटपाथ पे खड़े हैं। एयर इंडिया बिक गया, 1% मुसलमान, बाकी 99% मेरे मुल्क के दूसरे भाई काम करते हैं। नौकरी किसकी जा रही है? सरकारी नौकरी गई ना तो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, तनख्वाह आधी मिलेगी। पहले 8 घंटे के बजाय 6 घंटे में घर निकल जाते थे। किसका जा रहा है? जागो, जागो और इस मुल्क को बचाओ। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करके कहना चाहता हूं। आपने लिखा था शायद एक शेर, मुझे याद आ रहा है, हुकूमत क्या करोगे जब तुम्हें ये ही नहीं मालूम। हुकूमत क्या करोगे जब तुम्हें ये भी नहीं मालूम। हुकूक के अहले गुलशन की हिफाजत कैसे होती है। हुकूमत क्या करोगे जब तुम्हें ये भी नहीं मालूम। हुकूक के अहले गुलशन की हिफाजत कैसे होती है। मेरे असलाफ सदियों जिन्होंने की है, सदियों जिन्होंने की है सुल्तानी, मेरे असलाफ से पूछो हुकूमत कैसे होती है। वाह वाह वाह। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अपनी बात को रोकते हुए कहना चाहता हूं दोस्तों कि अब आगे नहीं, माली से अदावत है। ये आप लोगों किसी का शेर होगा, मैं तो ले लेता हूं आप लोगों से। किसी का हो आप तो सुना दो। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं। अरे वाह वाह वाह। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा। योगी को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। वाह वाह वाह। अब जरा याद रखिएगा दोस्तों, इस देश की हमें पुरानी रवायत को बरकरार रखना है। हमें इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों की का जो साथ है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसे बरकरार रखना है। ऐसे लोग जिन्हें कुछ मालूम नहीं बेचारों को। मैं उस दिन सुन रहा था, बोले इनकी पता नहीं कहाँ मीटिंग हो रही थी, तो मालूम हुआ कि ये 1947 के पहले इनकी मीटिंग हुई थी, मगर मालूम हुआ कि उनका इंतकाल 300 साल पहले हो चुका है। अच्छा, ये आदमी को कुछ मालूम नहीं, बेचारा आगे बैठ गया वहां पे। जी जाइए, तो ये हालत है, ये पड़ी हुई है। हम सब तैयार हैं कि नहीं अब की इनको हटाने के लिए? हाथ उठाकर बोलो तैयार हो कि नहीं अब क्यों हटाने के लिए? दोनों हाथ उठाइए आप लोग प्लीज, मेहरबानी करके। बस हो गया। अब इस मुल्क पे वही लोग बैठेंगे। जी मोदी जी, अगर अखिलेश जी ने इसके अपना शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान को भी फंड दे दिया, तो आप कहते हैं कि तुष्टीकरण हो रहा है। तुष्टीकरण उसको बोलते हैं कि अगर 10 रुपया मेरा है, मेरा हक 10 रुपए का है, मुझे 12 रुपया मिल गया तो तुष्टीकरण है। 10 रुपए का 10 रुपया मिला ना तो किसी का कोई एहसान नहीं, मेरा हक है। ये संविधान ने मुझे हक दिया है। आप आगे भाषण करते हो कि समाजवादी के वक्त में शमशान नहीं बनता, कब्रिस्तान बनता है। बिजली रमजान में आती है, दिवाली में नहीं आती है। इस तरह की बात करके हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड कर रहे थे। अब आपको सारी दुनिया पहचान चुकी है, आपकी एक बात भी सच नहीं है। और अब मेरे भारतवर्ष के अंदर वही राज करेगा
जो ये कहेगा कि इस देश में ये भारतवर्ष से खूबसूरत दुल्हन है, इसकी दो सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, अगर एक आंख भी खराब हो गई तो ये देश बदसूरत हो जाएगा। आपको इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने कहा कि चिड़िया अपने चोंच में एक बूंद पानी लाती थी, मैं ये नहीं कहता हूं सारे यूपी और सारे हिंदुस्तान को आप कर सकते हैं, लेकिन आज से आप तय कीजिए। मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे सकते हो? हाथ उठा के बताओ। हुजूर की शान में गुस्ताखी हो से बर्दाश्त करोगे? उनके लिए जान दे सकते हो? उनके कहे हुए कामों को पूरा कर सकते हो? हाथ उठा के बोलो। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो और हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हो तो आज से ये कसम खा जाओ कि मेरे मोहल्ले में अगर कोई हिंदू भाई रहता है तो उससे जाकर कह दो कि रात को 3 बजे तुझे खून की जरूरत पड़ेगी ना, सारे हिंदुओं को मना कर देना, मैं अपने बदन का खून देकर तुझे अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करूंगा कि मेरे हुजूर ने कहा था कि पड़ोसी का बहुत बड़ा हक होता है। अगर तुझे अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, इतना खाना दिया है कि तुम अपना पेट भर सकते हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम मुसलमान नहीं हो। करोगे आज से सुल्तानपुर वाले? हाथ उठा के बोलो, करोगे? खुदा की कसम अगर तुमने ये कर दिया ना तो कितने आरएसएस वालों का हार्ट फेल हो जाएगा, अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी, इनका पूरा का पूरा बनाया मंसूबा फेल हो जाएगा। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लाना चाहते हैं और हम हिंदू और मुसलमान को जोड़ना चाहते हैं। कितना फर्क है। हम आपस में मिलना चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं। और ये भी सुन लो, आखिर में बोलता हूं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान घर वापसी के नाम पर हिंदू बन जाए, सब के सब हिंदू बन जाएं, तो भी कभी आपको ये बनने नहीं देंगे। क्यों? कि ये आप ही के नाम पर सियासत की रोटी सेकते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान इसी तरह रहे और हम इनके नाम लेकर चोटते रहे। कुछ लोग आ रहे हैं वोट बांटने के लिए बंबई से, सुनिए 30 लोग निकले हैं बंबई से। मैं क्यों परेशान हूं जी? उनसे कहा बीजेपी के लोगों ने, तुम माइनॉरिटी का और इंसाफ पसंद लोगों का वोट हमको दिलवा नहीं सकते हो, लेकिन वोट बंटवा जरूर सकते हो। जाओ तुम उनसे कहो कि अपना लीडर पैदा करो। अगर अपना लीडर नहीं पैदा करोगे तो अल्लाह तुमको गुनहगार बना देगा, रसूल तुमके लानत भेजेंगे और तुमको कभी भी शरीयत माफ नहीं करेगी। अपना लीडर, यही तो आरएसएस चाहती है, यही आरएसएस चाहती है कि तुम अलग अपनी बन लो। 14-15% लोग अगर इकट्ठा होकर के पूरे देश में अपनी पार्टी बनाकर चलाए ना, 25 MP चुन के नहीं आ सकते। इस बात को नोट करके रख लो। हमें जो लोग ये कहते हैं ना, खुदा की कसम मुसलमानों के दुश्मन दोस्त नहीं है वो, पहचानो इनको। इस देश में हम हिंदू और मुसलमान की एकता के साथ चलेंगे, हिंदू और मुसलमान साथ रखेंगे और हम सब भाई भाई की तरह से रहेंगे। कोई अलग अलगाव नहीं होगा, कोई अल्लाह नाराज नहीं होता है। अल्लाह ताला कहता है कि सब मिलजुल कर रहे आपस में। इसलिए दोस्तों आखिर में कहना चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर के अब की बार ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी भाईचारगी को तोड़ने की कोशिश किया है, जिन्होंने लाशों को गंगा जमुना में बहाया है, जिन्होंने लाशों के अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं दिया है, ऑक्सीजन नहीं दिया है, जिन्होंने इतनी महंगाई कर दिया है कि खाना पकाने की गैस 300 रुपया की जगह पर आज 1000 रुपये से ज्यादा हो गई है। तनख्वाह किसी की बढ़ी नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। 80 करोड़ को तो पहले उन्होंने गरीब मान लिया, तो ये देश गरीबी की तरफ जा रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मुशारा मैं भी सुनना चाहता था, लेकिन मेरा पैगाम भी आपको देना चाहता था। आपने मेरी बातें सुनी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है अब की बार यूपी से जो आवाज उठेगी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी और यूपी इस देश में राज करेगा। यूपी का नेता ही दिल्ली में बैठेगा अब की बार इंशाअल्लाह ताला, और उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे बाबा जी अब की बार इंशाअल्लाह जाएंगे। भगाइए इनको यहाँ से अब की बार। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद।